बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के प्राणाधार सतस्वरूप सद्गुरु स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में हम सभी भक्तों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, प्रभु जी के चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आज सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग में सबसे पहले प्रभु जी को आह्वान करते हैं, हे प्रभु आप अपनी कृपा करना आशीर्वाद से हम बच्चों के इस सत्संग में आए, पधारे, हम बच्चों को ज्ञान दे, ध्यान दे, भक्ति दे, शक्ति दे और हर प्रकार की कृपा करुणा आशीर्वाद प्रसन्नता आप जी की हम बच्चों पर बनी रहे। और आज सत्संग में आप जी ही बुलवाएं और आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से हमें आप जी के दिव्य ज्ञान पूर्ण रूप से समझ आ जाए और उसी ज्ञान का अनुसार हमारी बुद्धि चले, हमारा जीवन चले और हम आप जी की कृपा करुणा आशीर्वाद और प्रसन्नता की पात्र बने। वो सुखदेव भगवान की जय। आज जो महाराज जी प्रवचन में हमें बताना चाहते हैं कि जो सुख दुख और जन्म मृत्यु ये केवल अज्ञानियों के लिए। बहुत छोटा सा वाक्य है और इस वाक्य का अर्थ बहुत गहन है कि सुख और दुख, जन्म और मरण ये केवल अज्ञानियों के लिए है। दूसरे शब्दों में ज्ञानियों के लिए ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना जन्म है, ना मरण है। इतना एक उच्च कोटि का ये वाक्य है जिसका इतना अर्थ गहन है क्या कि संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी, यानी कि एक विद्वान और एक अनपढ़। तो महाराज जी ने जो ये शब्द कही है, ये वाक्य महान वाक्य फरमाया कि सुख दुख जन्म और मरण केवल अज्ञानियों के लिए। वो अज्ञानी कौन होते हैं? और सुख दुख जन्म मरण ज्ञानी के लिए कोई मायने नहीं रखता। वो ज्ञानी कौन है? महाराज जी ये फरमाते हैं जो योगी होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, जो भोगी होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। संसार में जिस प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी दो कैटेगरी के लोग हैं, विद्वान अनपढ़ ये दो कैटेगरी के लोग हैं, उसी प्रकार योगी और भोगी ये दो कैटेगरी के लोग इस संसार में है। अगला प्रश्न आता है कि योगी कौन है और भोगी कौन है? योगी कौन है, इसका अगर हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने जाएं तो पहले हमें ज्ञान होना पड़ेगा कि योग क्या है, योग किसको कहते हैं, या भोग क्या है, भोगी किसको कहते हैं। योग और भोग ये दो शब्द हैं। पहले हम योग के ऊपर प्रकाश डालते हैं। साधारण भाषा में लोग कहते हैं योग प्रकाश का नाम है और भोग अंधकार का नाम है। योग सुख का नाम है और वियोग दुख का नाम है। धर्म ग्रंथ कहते हैं योग ही जीवन और वियोग मृत्यु, यानी कि जो योगी है वो जन्म मरण के भाव से ऊपर है, सुख और दुख के भाव से ऊपर है। जो भोगी है उनके लिए सुख भी है, दुख भी है, जन्म भी है और मरण भी। तो जहां तक योग का सवाल है कि योग क्या है, योगी कौन होते हैं, सरल शब्दों में यही है कि जो योग करेगा वो योगी कहलाएगा, जो भोग करेगा वो भोगी कहलाएगा। योग क्या है? योग की परिभाषा
का व्याख्यान करते हुए हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं योग शब्द जो है वो संस्कृत के युज धातु से लिया गया। युज धातु युज का मतलब युज धातु का मतलब है कि जुड़ना, एक होना, मिलना। तो जो विद्या, जो ज्ञान हमें एक में ले जाता है, जो ज्ञान हमें एक के साथ जोड़ता है, जिस ज्ञान के द्वारा, जिस ईश्वर के पावर के द्वारा हम एक हो जाते हैं, उसका नाम योग है। एक एक भाव में रहता है, वही समभाव में रहता है। जो द्वैत में रहता है, दो में रहता है, वो विषम भाव में रहता है और वो दुख में रहता है। हम है युक्ति। योग एक युक्ति का नाम है। युक्ति का मतलब युक्त होना। दूसरे शब्दों में युक्त होना का मतलब जुड़ना। किसको किसके साथ जोड़ना? इस आत्मा को सर्वव्यापक परमात्मा के साथ जोड़ना। आत्मा और परमात्मा के मिलन को अनुभूत कराने का जो एक अद्भुत ईश्वरीय कला है, उस कला का नाम है योग। योग में अभ्यासी परमात्मा के सर्वव्यापक स्वरूप में एक हो जाता है, अभेद हो जाता है। उस अभेद में बहुत सुख है, बहुत आनंद है। और क्योंकि अभ्यासी जिसके साथ अभेद होता है वो सर्वव्यापक है, इसलिए इस अभ्यास से अभ्यासी भी सर्वव्यापक हो जाता है। इस अवस्था में उसकी चित्त की वृत्तियों चित्त में लय हो जाती हैं, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। इसीलिए पतंजलि ऋषि ने योग की जो परिभाषा कही है वो क्या है? योगा चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त वृत्तियों को निरोध करने का नाम ही योग है। और जब चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाती हैं, वो वृत्तियां एकाग्रित हो जाती हैं और इस एकाग्रित वृत्तियों के द्वारा ही अभ्यासी परमात्मा का साक्षात्कार करने में सक्षम हो जाता है। योग को एक ईश्वरीय कला कही गई। योग एक ईश्वरीय दात है। पारब्रह्म परमेश्वर से मिलन का एक अद्भुत कला है। जब तक जीव अंतर आत्मा से पारब्रह्म परमेश्वर के साथ युक्त नहीं होता, तब तक जीव के अंतर आत्मा में संतोष नहीं होती, कोई तसल्ली नहीं होती। अंदर से वो जीव खोया खोया से रहता है। जिस समय चित्त वृत्तियों का निरोध करके अभ्यासी भगवान के व्यापक स्वरूप के साथ अभेद हो जाता है, उस समय वो अद्भुत ईश्वरीय आनंद के सागर में डूब जाता है और उस समय उसके हृदय में अथाह प्रेम का सागर उभर जाता है और उस सागर में वो अपने आत्म स्वरूप में लय हो जाता है। इसी को कहते हैं योग युक्त होना। ये योग युक्ति जो है, इससे अभ्यासी सर्व अंगों के सहित परमात्मा के स्वरूप में अभेद हो जाता है।
इस समय इस अवस्था में उसका प्राणों का प्रभाव सम होता है, यानी कि वो ध्यान अवस्था में स्थित हो जाता है। प्राणों का संप्रवाह का नाम ही ध्यान है। और प्राणों का संप्रवाह कब होता है? जब चित्त की वृत्तियां चित्त में लय हो जाती है। और ये लय करने का जो एक बार बार एक प्रयास है, आपने अपनी चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय करना है, अंतर्मुखी करना है, इसका नाम धारणा। महाराज जी फरमाते हैं कि जब ये धारणा आपकी परिपक्व हो जाती है, आपके प्राणों का समप्रवाह होता है, उस समय आपका चित्त बिल्कुल स्थिर और शांत हो जाता है। उस समय आत्मा का प्रकाश आपके मन बुद्धि में पड़ता है और आप अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हो। इसको ध्यान कहते हैं। इस अवस्था में अभ्यासी को अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब अभ्यासी घंटों इस अवस्था में बैठता है, तब धीरे धीरे उसको देहध्यास हो जाता है, देहध्यास भूल जाता है। वो देह का भान उसको, वो देह के भान से वंचित हो जाता है और उसकी वृत्तियां, उसका चित्त पूर्ण रूप से उसकी आत्मा में स्थित हो जाती है और आत्मा के दिव्य प्रकाश के वो दर्शन करता है। ऐसी अवस्था में वो देह ध्यास भूल जाता है और इसी को समाधि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में अभ्यासी को ना कोई संकल्प और ना कोई विकल्प होता है और आदि व्याधि से रहित ये समाधि 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 अवस्था। महाराज जी फरमाते हैं इस अवस्था में चित्त के ऊपर जो जन्म जन्मांतरों के कर्म संस्कार पड़ते हैं, वो सभी संस्कार दत्त हो जाते हैं। प्रभु मुलकराज जी ने फरमाया कि अभ्यासी को अगर एक पल भी समाधि अवस्था की प्राप्ति हो तो वो 84 के गेट से मुक्त हो जाता है। उसके जन्म जन्मांतरों के सारे संस्कार दग्ध हो जाते हैं और वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। संकल्प विकल्प रहित, बंधन मुक्त, कोई बंधन नहीं। और उस अवस्था में उसके अंदर समस्त आसक्तियां खत्म हो जाती है। इसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जिस अवस्था में आपके अंदर संसारिक किसी वस्तु के प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, तो इस अवस्था को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। इस अवस्था में आया हुआ योगी इस चोले को छोड़कर सीधा परम पद, मोक्ष पद, जो मानव जन्म का चरम लक्ष्य है, उस पद को प्राप्त कर लेता है। तो महाराज जी फरमाते हैं कि योग एक ऐसा ईश्वरीय कार्य है, यानी कि चित्त की वृत्तियों को चित्त में लय करना, अपने चित्त को एकाग्रित करना और चित्त को शांत स्थिर करना और आत्मा का दर्शन करना, ये योग है। कहते ये योग एक ईश्वरीय कार्य है, ये गुरु गम्य मार्ग है। हमारे मन बुद्धि अहम से एक परे की चीज है। योग को आप प्रवचन के द्वारा या प्रैक्टिकली क्रियात्मक ढंग से आप योग विद्या को दिखा नहीं सकते। योग एक अनुभूत करने वाला विज्ञान है, एक अनुभूत करने वाली ईश्वरीय कला है। ये केवल गुरु की रहमत से, गुरु की कृपा से शिष्य को प्राप्त होती है। महाराज जी ने योग को हमेशा गुरुगम्य मार्ग कहा। गुरु की रहमत, उनकी कृपा, उनकी शक्ति के बिना शिष्य कितना टेल लगा ले, वो इस विद्या को नहीं पा सकता, वो इस विद्या का अधिकारी नहीं हो सकता।
योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल जी आकाश मार्ग से गए अपने गुरुदेव के चरणों में। अभी तो गुरुदेव स्वयं उनको लेने आए थे और गुरु शिष्य दोनों ही आकाश मार्ग से सुमेरु के उच्च शिखर पर पहुंचे। वहां 6 मास के अंदर महाअवतार बाबा की कृपा करुणा आशीर्वाद से रामलाल प्रभु जी ने अष्टांग योग की सिद्धि प्राप्त कर ली और बाबा से आशीर्वाद लिया, प्रभु मुझे गृहस्थ वर्ग के योग लोगों के बीच में योग के प्रचार प्रसार की शक्ति दे, आशीर्वाद दे। योग के द्वारा मैं गृहस्थ वर्ग के प्रत्येक नर नारी को योगी बनाना चाहता हूँ। यानी कि जो योग अभ्यास करता है वही योगी कहलाता है और उन्हें योग माँ के द्वारा हर प्रकार के उन्हें सुख देना चाहता हूँ। माता बाबा बहुत प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। प्रभु जी आए, उन्होंने योग का प्रचार प्रसार करा। वो शक्तियां उन्होंने ईश्वरीय शक्तियां अपने पूर्ण आत्म समर्पित शिष्य दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान को दी। उन्होंने वही ईश्वरीय शक्ति हमारे प्राणाधार भगवान सदगुरु स्वामी देवीदयाल जी महाराज, जो महाप्रभु रामलाल जी मुल्केश्वर भगवान के अनन्य आत्म समर्पित भगत हुए, उन्हें दी और उनकी कृपा करुणा आशीर्वाद हम बच्चों पे दिन रात बरस रही है। तो गुरु संसार में बहुत है, परंतु पूर्ण योगी गुरु वो कौन होते हैं? उनको पारब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। पूर्ण योगी गुरु परम आत्मा, आत्मा सभी है पर वो परम आत्मा है, क्योंकि उनके अंदर अपने जैसे योगी आत्मा बनाने की कला है, शक्ति है। वो अपने शक्ति से अपने शिष्य को योगी बना देते हैं। रामलाल प्रभु जी के कृपा से मुल्केश्वर भगवान योगेश्वर भगवान बने, उनकी कृपा से देवीलाल भगवान योगेश्वर भगवान बने। उनकी कृपा से उन्होंने अनेक अनेक भक्तों को योगी बनाया। रामलाल प्रभु जी ने हरिहरानंद, रामाबाई, रामवती जैसे कुलटा नारी और मुल्केश्वर भगवान, चंद्रमोहन जी, नरसिंह मूर्ति जी, अनेक अनेक गोपालानंद जी, अनेक अनेक शिष्यों को योगी बनाया। उसी प्रकार मुल्केश्वर भगवान ने हमारे प्रभु जी को, गुरुदेव को और अनेक अनेक शिष्यों को योगी बनाया। इसीलिए ऐसे पूर्ण पारब्रह्म स्वरूप सदगुरु भगवान को परम आत्मा कहा गया। परमात्मा और गुरु तत्व में कोई अंतर नहीं। परमात्मा एक ईश्वरीय ताकत, वो गुरु तत्व को लेकर एक मनुष्य चूल्हा में अवतरित होते हैं और गुरु तत्व से परिपूर्ण उस मनुष्य शरीर को ही गुरु कहा गया। असल में मनुष्य तन में गुरु ईश्वरीय शक्ति होते हैं, वो दिव्य प्रकाशमान होते हैं। जहां उनके चरण पड़े प्रकाश ही प्रकाश है। जिसको स्पर्श कर दिया पत्थर को हीरा बना दिया, जिस पे दृष्टि डाल दी उसके वारे न्यारे कर दिए। जो भी दुखी आया, तन से दुखी, मन से दुखी, परिवार से दुखी, धन से दुखी, सबको सब कुछ दे दिया। जैसे कल वृक्ष चरणों में जाकर मानव को सब कुछ मिल जाता है, ऐसे सदगुरु देवीदयाल महाराज जी के चरण हुए। इसीलिए वो परमात्मा स्वरूप है। और हम आपसे प्रभु जी ने, गुरुदेव ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ हमारी अंदर का प्रेम, नम्रता, दीनता, दासता ये मांगा और सेवा दान, वो भी निष्काम सेवा।
निस्वार्थ परमार्थ की सेवा, ऐसे इसको कहते हैं गुरु। तो ऐसे गुरु अपने शिष्य को योगी बना देते हैं। और योगी क्योंकि आत्मा में स्थित होता है और आत्मा तो अजर अमर है, इसीलिए योगी के लिए जन्म और मृत्यु का कोई मायने नहीं होता। योगी अपना नरचोला ऐसे त्यागता है हंसता हंसता कि जैसे हम पुराने वस्त्र त्याग करके और नए वस्त्र पहन लेते हैं। कबीर ने कहा, कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए। कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले कि हम हंसे जग रोए। ये योगियों की आत्मा की आवाज होती है। हमारे महाराज जी ने सारा जीवन 80 वर्ष तक जीवन पर हित में लगा दिया। एक एक भगत का कष्ट अपने पे लिया, एक एक भगत के मन की व्यथा सुनी, एक एक भगत के मन की बात सुन के उसी अनुसार उसे आशीर्वाद दिया, उसे सेवा दी, जिसे जो मांगा। निसंतानों को संतान, जिनके घर बेटियां बेटियां थी बेटे नहीं थे उनको दिया, निधन को धन, निर्बल को बल, और जिन्होंने जिज्ञासुओं को ध्यानियों की शिक्षा दीक्षा देके परमपिता परमेश्वर से मिला दिया। धारणा ध्यान समाधि की एक अचल अवस्था का दान प्रदान किया। तो इसके विपरीत जो भोगी होते हैं, भोगी कौन होते हैं? जो देह में रहते हैं, सिर्फ जो आत्म तत्व की तरफ नहीं जाते हैं, जो योग अभ्यास नहीं करते, खाया पिया सो लिया पा लिया, धन कमा लिया, संसार की सुख ऐश्वर्य भोग भोग लिया, वो भोगी होते हैं। और भोगी जो योग नहीं करता उसको कष्ट मिलता है, भोगी दुख पाते हैं, क्योंकि भोगी द्वैत मत में होते हैं। जहां द्वैत मत हो वहां दुख ही दुख है, और जहां अद्वैत मत हो वहां सुख ही सुख है। तो योगी अद्वैत मत में होते हैं और भोगी द्वैत मत में होते हैं। जहां दो है, तेरा मेरा, राग द्वेष, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, काला गोरा, जहां ये द्वैत मत होगा वहां दुख ही दुख है, क्योंकि वहां भोग होता है। तो इसीलिए, और जो भोगी होते हैं वो अज्ञानी होते हैं। ज्ञानी कौन होते हैं? जिनको आत्मा का ज्ञान हो जाता है। अज्ञानी कौन होता है? जो आत्मा और भगवान को मानता ही नहीं है, अपने देह को, अपने नाम को, अपने रूप को, अपनी प्रॉपर्टीज को सब कुछ मानता है, वो भोगी होते हैं, वो अज्ञानी होते हैं। तो जन्म मरण, क्योंकि मरता शरीर है, जन्म भी शरीर लेता है। अज्ञानी शरीर को ही सब कुछ मानता है, नाम रूप को सब कुछ मानता है। तो ये अज्ञानी के लिए सुख भी है दुख भी, क्योंकि शरीर व्याधि का घर है। शरीर में दुख भी आता है और शरीर को सुख भी मिलता है। अज्ञानी को इस बात की समझ नहीं है, ये घट भगवान ने दिया है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए। इसलिए कहा गया धर्म ग्रंथों ने, शरीर से ही स्वर्ग समान सुख और शरीर से ही नरक समान दुख। अज्ञानी के लिए शरीर ही सब कुछ है, आत्मा, भगवान, गुरु कुछ भी नहीं है। इसलिए, क्योंकि शरीर मरता है, शरीर जन्म लेता है, तो अज्ञानी के लिए जन्म और मरण है, दुख सुख दोनों शरीर को मिलता है। इसलिए अज्ञानी के लिए सुख दुख दोनों है। तो कहने का भाव ये है कि योग क्या है? योग एक अनादि काल से चली हुई एक अद्भुत ईश्वरीय विद्या है। ये महान है, ये विलक्षण है और ये विचित्र है। ये विद्या चमत्कारी है। इस विद्या के मालिक हमारे गुरुओं ने अपने जीवन में कितने चमत्कार दिखाए, हम आप सबको पता है। कहता है ना, 3 लोक नवक खंड में सतगुरु से बड़ा ना कोई, करता करे ना कर सके, प्यारे सतगुरु करे से हुई।
जो गुरु करते हैं 3 लोग कोई नहीं कर सकता। और गुरु भी कौन? योगी गुरु, योगेश्वर गुरु। योगेश्वर गुरु से बढ़ के और कोई भी नहीं। महाराज जी फरमाते हैं योग विद्या प्राप्त करने के लिए हमें बाहरी आडंबर छोड़ना पड़ेगा। बाहरी आडंबरों में योग बाहरी आडंबर नहीं दिखाता। योग विद्या आपको अंदर का सुख, अंदर का आनंद अनुभूत कराता है। और ये गूंगे की गुड़ के समान है। जिस प्रकार गुड़ खा के गूंगा उसको व्यक्त नहीं कर पाता, उसी प्रकार योगी अभ्यास करके जो अद्भुत ईश्वरीय आनंद को प्राप्त करता है वो शब्दों में या व्याख्यान के द्वारा नहीं बता सकता है। तो इसीलिए योग अपनाना चाहिए, क्योंकि योग का लक्ष्य क्या है? हमारे आत्मा के ऊपर पड़े अविद्या के आवरण को हटाना। इस आत्मा ने बहुत जन्म लिए, हर जन्म में इस आत्मा के ऊपर संस्कार पड़े, स्वभाव पड़ा, क्योंकि आत्मा केवल कर्म और स्वभाव को लेकर दूसरा घट प्रवेश करता है। हर जन्म में आत्मा, तो इन संस्कार के कारण ये आत्मा अंधकार में डूबा रहता है। योग क्या करता है? योग अभ्यास इस आत्मा के ऊपर पड़े अविद्या के आवरण को हटाता है और जीव को अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान कराता है। ये योग जो जीव को आत्म स्वरूप को ज्ञान हो जाता है उसकी स्थिति ब्रह्म में हो जाती है। यानी कि वो अभ्यासी ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो इसलिए कहा गया योग एक ऐसी विद्या है जिस विद्या के द्वारा अभ्यासी ब्रह्मांड को खोज लेता है, ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। हम कई बार देखते ना महाराज जी के जीवन में, जो महाराज जी हमारे जीवन में जो अलौकिक घटना घटित कराते हैं, उन अलौकिक घटनाओं को बोलते हुए हम और आप ये कहते हैं कि महाराज जी को ये पता चल गया, महाराज जी को मेरी मन की बात पता चल गई और महाराज जी ने मन की बात सुन ली और ऐसे कर दिया, हमने पुकारा, महाराज जी ने कृपा कर दी है और महाराज जी का हमें प्यार मिला, महाराज जी हमारे सपने में आ गए, खूब सारा प्यार देके चले गए, और मैं आरती कर रही हूँ, देखा महाराज जी प्रकट हो गए, आशीर्वाद दे रहे। तो ये जो हमारे अंदर जो अलौकिक अनुभूतियां हैं ये क्यों होती हैं? क्योंकि योगी को ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। और आप भी योग अभ्यास करोगे तो आपको भी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा और इसी पिंड में सब कुछ है। धर्म ग्रंथ कहते हैं जो ब्रह्मांडे सो पिंडे, जो खोजे सो पाए। और कैसे खोजोगे? केवल एक ही विद्या, योग विद्या। योग अभ्यास के द्वारा आप उस ब्रह्म सत्ता को पा लेते हो, आप ब्रह्म स्वरूप बन जाते हो। कहता ना तन से मन से जो करे गुरु सेवा मन लाए। तन से मन से जो करे गुरु सेवा मन लाए। नारायण के रूप में स्वयं ब्रह्म बन जाए। जो नर योग अभ्यास करता है वो नर नारायण के ध्यान में स्वयं नारायण बन जाता है। और ये ध्यान में उसको सफलता, योग अभ्यास में सफलता क्यों मिलती है? क्योंकि तन और मन से गुरु चरणों की सेवा करके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, गुरु की प्रसन्नता को वो पा लेता है। तो इसीलिए योग अभ्यास के द्वारा हमारे आत्मा के ऊपर
जो अज्ञानता का पर्दा होता है वो पर्दा हट जाता है और हमारा जो चित्त है वो चिन्मय हो जाती है। अति सूक्ष्म सूक्ष्म अति सूक्ष्म को चिन्मय कहते हैं। और ऐसी अवस्था में हमारी ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है। ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि वो क्या है? ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि एक ईश्वरीय बुद्धि है, जिस बुद्धि के द्वारा आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। इस बुद्धि के द्वारा आप अगले की मन की पढ़ लेते हो, अगले की मन की जान जाते हो। हमारे गुरुदेव की बाल्यकाल से ही ऋतंबरा प्रज्ञा बुद्धि जागृत थी, इसलिए बचपन से ही उन्होंने पूरे गांव में बहुत सेवाएं करी और गांव में बहुत भजन कीर्तन क्या करते थे। और पूरे गांव को, हवेली दीवान नामक गांव था महाराज जी का, जिला खानेवाल, पंजाब, लाहौर में। उस गांव को महाराज जी ने ब्रिज धाम बना दिया था। जैसे गोपियों का ब्रिज धाम था, वहां गोपियां बहुत भगवान की भक्ति में आनंद में लय रहती थी। ऐसे ही महाराज जी ने अपने गांव को ब्रिज धाम बना दिया था भक्ति से। और बाल्यकाल से महाराज जी ने हर पल गांव वासियों की सेवा में जुटे रहा करते थे। जब आप परहित में जाते हो तो भगवान आप पे इतने प्रसन्न होते हैं कि आपकी ऋतंबरा प्रज्ञा जागृत कर देते हैं। आप हर एक की मन की पढ़ लेते हो, यानी कि धीरे धीरे आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। और यही योग विद्या जो आपके जीवात्मा को परमात्मा से मिलन का अनुभूत कराता है। महाराज जी फरमाते भोग भी व्यापक है, परंतु भोग भी बहुत शक्ति है और भोग हमें विनाश की तरफ ले जाता है। भोग से बचने के लिए हमें योग मार्ग अपनाना होगा, यानी कि अपने चित्त की वृत्तियों को नाशवान संसार के तरफ ना आसक्तमय बनाकर अविनाशी आत्मा की तरफ हमें चित्त वृत्तियों को एकाग्रित करना होगा। उसके लिए दिन रात अभ्यास करना होगा। और योगी का लक्ष्य ही होता है ये सर्वव्यापक शक्ति को आत्मसात करना। योगी जो परमात्मा की एक सर्वव्यापक शक्ति है, योगी उसे आत्मसात करता है और अभ्यास से उसको दिन रात दिव्य अनुभूतियां होने लगती है और उसकी दृष्टि सूक्ष्म अति सूक्ष्म हो जाती है। योगी की दृष्टि दिव्य हो जाती है। तो इसीलिए इस दिव्य दृष्टि से वो आत्मा परमात्मा की अनुभूत करता हुआ उसको आत्म ज्ञान हो जाता है। इसीलिए जन्म और मरण योगी के लिए एक शब्द मात्र है। क्या मतलब कि जन्म किसको कहते हैं? योगी के व्याख्यान के अनुसार, योगी के बुद्धि के अनुसार आत्मा का एक घट में प्रवेश होना ही जन्म है और आत्मा का उस घट को छोड़ना ही मृत्यु है। आत्मा जो कि तू रहती है, आत्म सत्ता जो कि तू बना रहता है, और इस आत्म सत्ता में योगी जब रहता है उसको नाद संसार और भोग में संसार उसको दिखाई देता है और उस संसार में फंसता नहीं है, उस संसार से वो किनारे किनारे रहता है। इसलिए कहते हैं योगी इस संसार में निर्लेप रहता है और सुख दुख क्योंकि योगी आत्म अवस्था में रहता है, इसलिए हर पल वो आनंद अवस्था में रहता है।
सुख दुख उसके लिए कुछ नहीं है। योगी ना ज्यादा खुशी में उत्तेजित रहता है, ना ज्यादा गमी में गमगीन होता है, क्योंकि ये जो सुख और दुख ये चंचल वृत्तियों की अनुभूतियां हैं। योगी की वृत्तियां शांत होती है, सम होती है, एकाग्रित होती है, स्थिर होती है। इसीलिए योगी न ज्यादा सुख में उछलता है, न ज्यादा गम में वो परेशान होता है, वो सम अवस्था में रहता है। अपने जीवन के 28 साल जो इस शरीर को गुरुदेव की चरणों की सेवा का मौका मिला, मैंने देखा दिन रात महाराज जी पूर्ण रूप से सम अवस्था में रहा करते थे, गंभीर मुस्कुराते हुए, हर पल आनंद में मैंने देखा गुरुदेव को। हर पल मुस्कुराते रहना, मस्ती में रहना, आनंद में रहना और भक्तों के हित में अपने जीवन को न्यौछावर करना। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, योग सुनना, योग पढ़ना और योग करना ईश्वर की एक मोहब्बत है जो नित्य है। ध्यान से सुनो, योग करना, योग सुनना और योग को पढ़ना ये भगवान की एक मोहब्बत है। इस मोहब्बत को पाने से कभी ना चूको। और इसलिए क्योंकि योग साधन के द्वारा ही परमात्मा की ये जो प्रेम है ये अभ्यासी प्राप्त करता है, और प्रेम ही ईश्वर का दूसरा नाम है। प्रेम लो, प्रेम बांटो और प्रेम प्राप्त करो। ये प्रेम ही योग है, गुरु ही योग है। गुरु के प्रति जो हमारा अंदर प्रेम भाव है, हम गुरु के प्रेम में डूब जाते हैं, यही तो योग है। इसलिए कहते हैं कि योग एक गुरुगम्य मार्ग है। तो आज के प्रवचन में जो महाराज जी ने एक वाक्य बोली, उस वाक्य का महाराज जी ने कितना विस्तार रूप से हमें उसका अर्थ समझाया कि इस छोटे से वाक्य का अर्थ क्या है। क्या सुख दुख जन्म मरण केवल अज्ञानी के लिए है। तो आज के इस प्रवचन का हमें बहुत आनंद मिला। गुरुदेव ने इस प्रवचन में तुरंत हमें ज्ञान दिया, योग के बारे में, भोग के बारे में, योग की महिमा के बारे में गुरुदेव ने हमें विस्तार रूप से बताया। तो हम गुरुदेव के चरणों का बार बार शुक्राना करते हैं, उन चरणों में बार बार दंडवत साष्टांग प्रणाम करते हैं, उन चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से हमारा जीवन योगमय, ज्ञानमय, ध्यानमय और भक्तिमय बनाना, और हमेशा हमेशा अपने चरण कमलों से हम नादान बच्चों को लिपटाए रखना। हे नाथ आपकी जय हो, जय हो, जय हो। बोल सुखदेव भगवान की जय। बोले योगेश्वर महापुर रामलाल जी की जय हो, जय योगेश्वर मुल्केश्वर भगवान की जय हो, जय योगेश्वर देवीलाल भगवान की जय हो, योग दरबार की जय हो, जय जय नाथ के दरबार की जय हो। जय जय